जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर वन बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले नजर डालबो आज के हेडलाइंस में। सरगुजा में महसूस करेगी इस भूकंप के झटका। रात करीब 8:04 में इस भूकंप धरती हिले ऊपर लोगन मन घर ले बाहर निकले। आज चंपारण जाई सीएम भूपेश बघेल निर्माणकर्ता कार्य के लोकार्पण करी। रामायण महोत्सव के घलोक हुई शामिल। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रही मौजूद। कांग्रेस के आज 3 विधानसभा क्षेत्र मन में संकल्प शिविर। कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में हुई आयोजन। सीएम भूपेश बघेल हुई शामिल। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के सौगात। कोरबा ले रायपुर चली नवा ट्रेन। सांसद अरुण साव करी लोकार्पण। बेल्हा स्टेशन में नवा ट्रेन के लोकार्पण। रायपुर में अब तक डेंगू संक्रमित 4 लोगन मन की मौत। एक हफ्ते के अंदर 2 और युवक मन तोड़ी दम। एक ही परिवार के दोनों मृतक। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के बड़े कार्रवाई। अवैध शराब बेचे वाला 191 लोगन मन करे गिरफ्तार। 16 लाख रुपए के शराब जब्त। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो इबेरा की बड़ी खबर संग। सरगुजा संभाग के कई जिला में भूकंप के झटका महसूस करेगी साहब। आप मतलब बता दें कि आधा घंटा के भीतर 2 बार भूकंप के झटका महसूस करेगी से। और रात के 8:04 में और 8:26 में भूकंप के झटका महसूस करेगी। और रिएक्टर स्केल में 3.9 दर्ज करेगी साहब भूकंप की तीव्रता। भूकंप के जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल तो नहीं है। सरगुजा में पहली घलों का कई बार भूकंप के झटका महसूस करेगी साहब। तो एक बार फिर 2 घाव भूकंप के झटका महसूस करेगी साहब। रात 8:04 में और रात 8:26 में भूकंप के झटका महसूस करेगी साहब। तो रिएक्टर स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल में 3.9 दर्ज करेगी साहब भूकंप के झटका ला। अब बात करबो सीएम भूपेश के आज के कार्यक्रम की। राजधानी रायपुर में बड़ी खबर दिखा दें, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम में चंपारण में निर्माण काम के लोकार्पण मुख्यमंत्री करी। और रामायण महोत्सव में सीएम भूपेश शामिल हुई। चंपेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में घलों को आज शामिल हुई। और मंझनिया 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत करी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दे जाई और मंत्री तानुधर साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। डॉक्टर चरणदास महंत टीएस सिंहदेव घलों का एक कार्यक्रम में मौजूद रही। तेबेरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें, कार्यक्रम में चरणदास महंत और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव घलों मौजूद रही। कांग्रेस के संकल्प शिविर की बात करते हैं, जी आज कल बिलासपुर जिला में कांग्रेस के संकल्प शिविर आवे। कोटा, बेलतरा, मस्तूरी विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित करेगी से। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। और काली घलोक 3 विधानसभा में संकल्प शिविर हुए रिसावे। बिलासपुर, तखतपुर और बिल्हा विधानसभा के संकल्प शिविर रिसावे काली। और सीएम भूपेश और दीपक बैछा जीत के मंत्र संकल्प शिविर में दे रही से। तैबेरा की बड़ी खबर अपना दिखाते हैं, कांग्रेस के संकल्प शिविर प्रदेश के हर जिला में होता है। काली घलोक 3 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित करेगी रिसावे। आज भी संकल्प शिविर के आयोजन करेगी सावे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित करेगी सावे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। काली की तरह वह घलोक जीत के मंत्र कार्यकर्ता मला देते हुए संकल्प शिविर में नजर आई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में सभा ला संबोधित करते हुए बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधी नावे। कहीं के पाटन ने चुनाव विजय बघेल नहीं, ईडी और आईटी वाला मन लड़ी। जतका यहाँ कुकुर बिलई नहीं है, उतका तो ए मन घुमत हावे। वो कही सावे के रमन काल में जम के भ्रष्टाचार हो सावे। मोर जन्मदिन के दिन केंद्र हाथ छापा परवाइस, फिर मैं कहीं को यहाँ के जनता 75 सीट दे के रिटर्न गिफ्ट करी। आप देखें सरकार योजना बनाए, लेकिन वो पहले पता कर रहे कमीशन सबका मिले। साइकिल में कमीशन, काफी पुस्तक में कमीशन, माटी तेल में, नमक में कमीशन, सब में कमीशन। बोला गिरफ्तार करे सौंपे तो हम पूरा कर ले। रमा सिंह जेल भेजे से 15 साल का सरकार 15 सीट में सिमट गए। वो कौन नीचे दूर
राजनीतिक छापा है। हमारा गोरा सडीकर अंग्रेज में से किधर है देखा मन कर रहा हो, लेकिन 23 तारीख के जैसे मोर कोई इतनी बंदे छापा पॉइंट में समझ गए ये विजय बघेल लीडर है मीडिया के वाला बंदा है मोर खिलाफ था। अभी पाटा से शुरुआत करें तो रोइयां है बिलासपुर में जिला में कटक जगह और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लेके घमाघमी के माहौल शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मना विधायक चंद्रदेव राय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ओकर कार्यालय के घेराव करी हवे। ए बेरा कांग्रेस कार्यकर्ता घलोक पहली ले विधानसभा और विधायक कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए धरना पर बैठ चुके हैं। दोनों ही तरफ ले जोरदार नारेबाजी करे जाते सावे, तभी दोनों पक्ष के कार्यकर्ता में विवाद हुई और जोरदार झूमा झटकी घलोक हुई सावे। महिला मन संग मारपीट के घलोक आरोप लगाए गए सावे। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष सुभाष ज्वाला ने बताइस कि हम स्थानीय मुद्दा लेके विधायक कार्यालय के घेराव करे जाते रहे, तभी विधायक के कार्यकर्ता शराब के नशा में वहां पहले ही डीजे बजा के नाचत रहे। रैली ला रोके की कोशिश के दौरान विवाद हुए से इस प्रकार की गुंडागर्दी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और विधायक के संरक्षण में दिखाई। आप देख सकते हैं हमारे जैसे जिलाध्यक्ष लोगों को पकड़कर कॉलर पकड़कर फाड़ना, ये महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की, मतलब ये पूर्ण नियोजित था। हम लोग यहाँ ऑलरेडी केंद्र सरकार के महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ आकर के हमारे टेंट पंडाल को तोड़ फोड़ किए हैं, मोटरसाइकिल को तोड़े हैं, हमारे महिला कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किए हैं, हम ही सभी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किए हैं और ये लोग हमेशा से गुंडागर्दी करते ही आते हैं। तैबीरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें जहां छत्तीसगढ़ लग केंद्र सरकार के सौगात मिले सावे। बता दें कि कोरबा ले रायपुर तक नवा ट्रेन चली और नवा ट्रेन के आज अरुण साव लोकार्पण करी। बिल्हा स्टेशन में नवा ट्रेन के लोकार्पण हुआ करी। तैबीरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें कोरबा ले रायपुर तक एक नवा ट्रेन चली जहां बड़े सौगात छत्तीसगढ़ वासी मला मिल गए सावे और अरुण साव आज एक लोकार्पण करी। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर ले जहां पाटन में आज जेसीसी के कार्यकर्ता सम्मेलन है। 1 सितंबर लोरमी और 2 सितंबर के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सम्मेलन आयोजित करेगी से 4 सितंबर के पंडरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन हुई और क्षेत्रीय दल गठबंधन का चुनाव लड़ी तो जिताऊ प्रत्याशी मल्ला दे जाए। जेसीसी जे में टिकट और कोर कमेटी के बैठक में समिति के गठन करेगी रही से। तैबीरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें चुनावी साल ऐसा में 4 सितंबर के क्षेत्रीय दल गठबंधन का चुनाव लड़ी जेसीसी जे और पाटन में आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी सावे। चुनाव के लिहाज से सम्मेलन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजधानी रायपुर में बड़ी खबर कही जहां आरटीई तीसरा चरण के निकाली जाए लॉटरी 31 अगस्त और 1 सितंबर के लॉटरी निकाले जाए और 2 ले 5 सितंबर तक स्कूल मन में दाखिला की प्रक्रिया हुई। शिक्षा विभाग स्कूल प्रबंधन ला लॉटरी संचालित करे के निर्देश खलोक दे चुके हैं। तैबीरा की बड़ी खबर आपने दिखा दें 31 अगस्त और 1 सितंबर तारीख बताए जाते जब लॉटरी निकाले जाए और निर्देश खलोक एक बार जारी कर देगी से। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर ले जहां शिक्षा विभाग एक बार निर्देश खलोक स्कूल मन में जारी कर देगी सावे। आरटी तीसरा चरण के लॉटरी है जो निकाले जाए और एक बार फिर अपना तारीख बता दें जी 31 अगस्त और 1 सितंबर वो तारीख है जब लॉटरी निकाले जाए। तेती बार बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी आज सीएम भूपेश द्वारा पीएम मोदी ला लिखे गए पत्र लेके चर्चा करे से। ओपी चौधरी कही सावे कि सीएम चिट्ठी लिख के केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाते। ये चिट्ठी ले उजागर होता है कि केंद्र सरकार धान खरीदत रही से। केंद्र सरकार के कोटा के चलत ही राज्य सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के लक्ष्य रखेली सावे। नकली सरकार और नकली मुख्यमंत्री क्रेडिट लेके कोशिश कर रहे थे। पत्रकार वार्ता के जरिए ओपी चौधरी आज सीएम ला गंगा जल भेजे के बाद कही 16 चुनौती घलोक देश। सीएम कसम खाए कि प्रदेश में चावल की खरीदी में केंद्र के योगदान नहीं है। कोनो मंदिर में फेले खड़े होके सीएम कसम खाए हमन ओला गंगा जल भेजबो। 2022-23 में 86% धान के चावल को केंद्र ने लिया है। 2021-22 में 97% धान खरीदी जो टोटल हुई उसके चावल को केंद्र ने लिया है और उसकी प्रतिपूर्ति की है। ये सारे लागत को हैंडलिंग चार्ज के रूप में एफसीआई प्रदान करती है। अगर ये बातें गलत हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हमने चुनौती दिया ही है, गंगा जल की कसम खा लें।
रायपुर के पुरानी बस्ती तेलीबांधा इलाका में डेंगू बड़े स्तर में पैर पसारा था। तेलीबांधा में एक हफ्ता के भीतर एक ही परिवार के 2 नौजवान युवक मन की मौत के बाद इलाका में हड़कंप मच गई। यह रामेश्वर साहू के 23 साल के बेटा प्रकाश और 27 साल के बेटा प्रकाश साहू के एक हफ्ता के भीतर मौत हो गई सावे। स्थानीय कांग्रेसी पार्षद शीतल बोगा बताई सावे के इलाका में डेंगू के 55 केस मिल चुके हैं। वह लगातार रोकथाम के काम करत हवे। तो वे बीजेपी पार्षद सीमा साहू बताई के ओकर खुद के घर में बेटा और किराएदार डेंगू ले संक्रमित थे। पार्षद जितेंद्र अग्रवाल स्वास्थ्य शिक्षा संचालक जैसन कई लोगों में डेंगू ले पीड़ित हो चुके। ऐसा में शहर में सिर्फ 8 केस बता के प्रशासन आंकड़ा छिपाए के काम कर रहे थे। तो एक बार फिर आप मतलब बता दें कि प्रशासन ऊपर घरों का आरोप लगाया जाते और इलाका में डेंगू बड़े स्तर में पैर पसारा था। तेलीबांधा में एक हफ्ता के भीतर एक ही परिवार के 2 नौजवान युवक मन के मौत के बाद इलाका में हड़कंप मच गई से। यह रामेश्वर साहू के 23 साल के बेटा के मौत के बाद एक हफ्ता के भीतर एक दूसरी मौत बताया जाती। डेंगू का बीमारी कैसे फैलता है? ये नाली के गंदा पानी से नहीं फैल रहा है। ये जो घरों में हम लोग जैसे कूलर है, कूलर को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, साफ जो जमा रहता है वहाँ पे पानी, गमलों में जो पानी रहता है उसकी वजह से फैल रहा है करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम खुद जाके कूलरों को भी साफ कर रहे हैं। एक छोटा बेटा 22 साल का, वो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं उनको डेंगू से उनकी मौत हुई और आज उनके बड़े बेटी की डेथ हो गई। मेरे वार्ड में शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में एक वर्मा, डॉक्टर वर्मा जी की भी डेंगू से मौत हुई। तेलीबांधा का जो एरिया है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बुखार आने पर डेंगू का आशंका से, डर से भयभीत हो जा रहे हैं। तहतीबर कोरबा समाज में चंद्र समाज के भवन पर अवैध कब्जा के मामला थाने पहुंच गया। बता दें कि थाना में ही दोनों पक्ष के बीच जम के विवाद घलोक हो गई। बेरा समाज के लोगों मना थाना प्रभारी के खिलाफ जम के नारेबाजी घलोक करी। असल में कोरबा नगर पालिका निगम में चंद्रा समाज ला पौड़ी बाहर क्षेत्र में भवन बना के दे रही सावे, जिसमें सामाजिक कार्यक्रम करे जाते। फिर पाछू कुछ दिन ले भवन ऊपर कमलेश चंद्र और ओखर कुछ लोगों मना कब्जा कर ले। एक शिकायत करे बर एक पक्ष जब सिविल लाइन पुलिस थाना पहुंचे सावे, वही बेरा दूसरा पक्ष घलोक वहां पहुंच गए। और बेरा दोनों पक्ष में गाली गलौज शुरू हो गए। समाज के पदाधिकारी अश्विनी चंद्रा बताई नावे कि मुट्ठी भर लोगन माना हमार समाज के भवन ऊपर कब्जा कर ले और अवैध गतिविधि के संचालन करते। वही चंद्र समाज के केंद्रीय अध्यक्ष रामरतन चंद्रा घलोक अवैध कब्जा के आरोप लगाए। कमलेश और लिखिका लोग ये लोग एकाधिकार करके बोलने लगे और ये भवन हमारा है और उसमें करके एक चिट फंड टाइप का कंपनी है, उसमें खोल दिया लोग समाज के भवन में। क्योंकि समाज का भवन हमारे सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक काम में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे किसी का मंगनी है, किसी का जन्मदिन है, ये लोग जबरदस्ती उसे बैंक खोल के रखे हैं और हमारे समाज के लोगों को लिए भी कुछ काम के लिए उसको खोल दिया और मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को कब्जा करके बैठे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक चंद्र सृजन निधि लिमिटेड चला रहा है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं। पूरी बाहर स्थित उनके सामाजिक भवनों के बैंक का संचालन हो रहा है, उसको बंद कराया गया। इसी बात को लेकर के आर्थिक मीटिंग है कि इलाका की एरिया के अंदर इलाका कर्मचारियों के पश्चात अधिकृत कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ नगर निगम में अमृत मिशन योजना के तहत शहरवासी मला वाटर मीटर ले जोड़ी सावे ताकि वाटर मीटर के आधार में जल कर वसूले जा सके। लेकिन 2 बछर बाद गलोक नगर निगम अब तक वाटर मीटर के आधार में जल कर की वसूली शुरू नहीं कर पाए से। वाटर मीटर ले बिलिंग के प्रस्ताव पाछू 1 बछर ले सदन में अटके हुए है और घर मन में लगाए गए वाटर मीटर टूट फूट और चोरी होता है। ऐसा में विपक्ष नगर निगम ऊपर योजना में लापरवाही के आरोप लगाते। तो रायगढ़ नगर निगम महापौर के एक कहना रहे कि वाटर मीटर के आधार में बिलिंग के प्रस्ताव परिषद में रखे गए से, लेकिन परिषद प्रस्ताव पास नहीं हुए और एक विषय ला फिर अगला बैठक में रखे चाहिए। नगर निगम के अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सभी 46,000 मकानों पे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी थी, जिसमें कि मीटर से रीडिंग के आधार पे पेमेंट किए जाने की व्यवस्था अमृत मिशन योजना के अंतर्गत की जा रही है। अमृत मिशन के तहत मीटर लगाई गई है, जो कि बहुत सारी मीटर चोरी हो गई है और परिषद में इस एजेंडा को रखा गया था। रायपुर आ सकते गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर के अमित शाह के दौरा संभावित, प्रत्याशी मन के नामों पर लगाई अंतिम मुहर।
केसकाल में 100 ले ज्यादा लोगन मन कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस विधायक का दिलाई पार्टी के सदस्यता। फरसगांव ब्लॉक के बंगेली गांव के सब्बो ग्रामीण। पखांजूर में पूर्व विधायक के खिलाफ नक्सली मना पर्चा जारी करी। नंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ पर्चा जारी करेगी। धमतरी में विधानसभा चुनाव ला देखा तो पुलिस का करे गुंडा बदमाश मन की सूची तैयार। जेकर बाद जिला बदर के करे जाए कार्रवाई। सरायपाली के बलौदा क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ले पकड़े अवैध कृषि दवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर के भैया थान इलाका के एक होटल में लगाई गई आग। आगजनी में 10 लाख रुपए के नुकसान के अनुमान लगाए जाते हैं। कोरबा में नवजात की मौत के बाद परिजन मना हंगामा करी। स्वास्थ्य कर्मी मन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। भाटापारा में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में इस बाइक सवार एक युवक की मौत, एक व्यक्ति घायल। अंबिकापुर में कार बाइक ला मारी टक्कर। महिला समेत 3 लोगन मन गंभीर रूप ले घायल। धमतरी में पैरी नदी ला पार कर दंतैल हाथी पहुंची। 25 गांव में हाईलाइट जारी। तकरी संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।